जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग त्रिभुज का एक सवाल देखते हैं जिसमें कहता है, यह चित्र वाला सवाल है, चित्र दिया गया है इस प्रकार से। कहता यदि एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। जो इसमें दिया गया है, पहले हम लोग खोजते हैं कहाँ है एल एम और सी बी। एल एम और सी बी ऊपर वाला चित्र में देखते दो कंडीशन बनता है, ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी। बारी बारी से पहले एक को ये लेकर के चलेंगे। इसके लिए हम चलते हैं, ये सिद्ध करने वाला सवाल है PRFF या सॉल्यूशन में चूंकि दिया है कि क्या दिया है इसमें एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी दिया गया है। और यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को हम यहाँ से वापस बाहर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक हो गया एल, एक हो गया एम, एक ए हो गया और ये आपका बी हो गया एम के तरफ इधर सी। उसी त्रिभुज को हम यहाँ पे बाहर किए हैं, सीधा किए हैं आसानी से समझने के लिए। ये जो त्रिभुज दिया गया है इसको हम बाहर किए। इसमें देखिए कहता है ये एल एम जो है सी बी के समांतर है। तो आपको बताए थे थेल्स प्रमेय में क्या बताए थे, अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। अन्य दो भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, ये आपको हम बताए थे, याद है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, थेल्स प्रमेय से। कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं, जब समांतर रेखा होगा तो भुजा का अनुपात बराबर होता है। थेल्स प्रमेय से या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से ये ए एल बट्टे ए सी बराबर ए एम बट्टे ए बी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि ये भुजा समांतर, इन्हीं चित्र को हम बाहर किए हैं, इन्हीं चित्र को क्या किए हैं, बाहर किए हैं। क्योंकि इसमें दो तरह का कंडीशन बन रहा है और यहाँ पे दिया भी गया है दो तरह से। एक बार हम एल एम पैरेलल सी बी को लिए तो इस तरह से त्रिभुज बना है। अब भुजा समांतर है तो थेल्स प्रमेय कहता है कि अन्य दो भुजा अनुपातिक होगा। इसको समीकरण 1 मान लिए। यही काम हम दोबारा फिर से करेंगे नीचे वाले चित्र के लिए। उसका भी चित्र हम यहाँ सीधा कर लेते हैं ताकि हमारा माइंड फ्रेश समझे। ए डी सी, डी के तरफ यहाँ से एन दे देंगे, है ना। इस तरह से एक होगा एन, एक होगा एल, सी के तरफ एल हो जाएगा। तो इसमें भी चूंकि क्या दिल है, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल क्या है, सी डी है, एल एन सी डी के समांतर है। एल एन सी डी के क्या है, समांतर है। जब एल एन सी डी के समांतर होगा तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगेगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब ये यहाँ से दिखाई पड़ रहा है नीचे, जब ये एल एन सी डी के समांतर होगा तो ए एन बट्टे
ए डी, ए एन बटे ए डी, है ना। उधर से हम लोग चलते हैं ए एल बटे ए सी और ए एन बटे क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे। इस तरह से एक ही चित्र में 2 कंडीशन दिया गया था। ये चित्र सवाल का ही है, हमने अलग अलग चित्र बना करके 2 कंडीशन दिया था, दोनों को फुलफिल्ड करके थेल्स प्रमेय के प्रयोग से ये संबंध ले आए हैं। और इसका कोई आंसर लाने वाला नहीं है, ये साबित करने वाला सवाल है। क्या करने वाला है, साबित करने वाला। अब अपने पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। शायद यहां लिख देंगे तो बेहतर दिखाई पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। यहां पर क्या देखते हैं आप, देखिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS RHS के बराबर है, LHS RHS के बराबर है। तो डबल कंडीशन देख लीजिए दोनों में। समीकरण 1 और 2 को देखिए, LHS LHS के बराबर आपको लग रहा है। LHS किसके बराबर लग रहा है, LHS के बराबर है ना। समीकरण 1 LHS AL बट्टे AC और AL बट्टे AC। जब LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, जब LHS LHS के बराबर है तो RHS RHS के बराबर होगा, है ना। RHS RHS के बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से हम स्पष्टतः लिख सकते हैं समीकरण 1 का जो RHS है वो है AM बट्टे AB और 2 का जो RHS है AN बट्टे AD। क्या हमें यही लाना था, सवाल में लिखा हुआ है, देख लीजिए। AM बट्टे AB, AN बट्टे AD, PROVED। इस प्रकार से आपका ये सवाल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।